ओम शांति। जब घर का ही कोई शत्रु बन जाए तो क्या करें, ये आज जरूर जान लो। देखिए, बाहरी दुश्मन से लड़ना आसान है क्योंकि वो सामने से वार करता है, लेकिन सबसे बड़ा संकट तब आता है जब आपके ही घर का कोई आपका दुश्मन बन जाए। सोचिए जरा, जब आपके ही अपने लोग आपकी ही जड़ें काटने लगें, जब आपके ही रिश्तेदार, आपके ही परिवार वाले आपके खिलाफ चालें चलने लगें, तो इंसान टूट जाता है, अंदर से बिखर जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, घर के भीतर का शत्रु बाहर के शत्रु से 100 गुना खतरनाक होता है, क्योंकि उसे आपके सारे रहस्य पता होते हैं, आपकी कमजोरियां पता होती हैं, और वो जब वार करता है तो सीधे आपके दिल पर करता है। आज की इस नीति में, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घर के दुश्मनों को पहचानने के संकेत, उनसे बचने की नीति और उपाय, और वो रहस्य जो आपको अपने ही घर के शत्रुओं से सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये जीवन बदलने वाला आज का वीडियो। सबसे पहली बात जानिए कि घर का दुश्मन क्यों खतरनाक होता है। आपकी कमजोरी जानता है वो। बाहर का दुश्मन केवल आपके बाहरी संसाधन जानता है, लेकिन घर का दुश्मन आपके राज, आपकी आदतें, आपकी कमजोरियां और आपके गहरे रहस्य जानता है। उदाहरण, अगर आप किसी बात से आपको गुस्सा आता है या पैसों की कमी है, तो घर का शत्रु वहीं पर चोट करेगा और वो भावनाओं का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो अपना कहलाता है, इसलिए उसका विश्वास जल्दी किया जाता है। यही विश्वास वो आपके खिलाफ हथियार की तरह प्रयोग करता है। समाज में बदनाम करने की ताकत। बाहर का शत्रु आपकी इज्जत को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना घर का दुश्मन पहुंचा सकता है। वो परिवार की बातें बाहर ले जाकर लोगों के बीच आपको गिराने का काम करता है। मानसिक युद्ध जो होता है, घर का दुश्मन आपको शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से तोड़ता है। धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है। और चाणक्य कहते थे कि राज्य की रक्षा बाहर के आक्रमण से नहीं, आंतरिक गद्दार से करनी चाहिए। यही बात घर और रिश्तों में भी लागू होती है। घर का दुश्मन कैसे पहचाने उसको, यहाँ देखिए। आज आपको 10 गहरे संकेत बताते हैं। आपकी सफलता से जलना। जब भी आपको कोई उपलब्धि हासिल होती है या कोई उपलब्धि आप हासिल करते हैं, वो बधाई देने के बजाय जलन महसूस करता है। उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि जलन दिखती है। आपकी नाकामियों पर खुश होना। अगर आप असफल होते हैं तो वो सामने दुख जताता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश होता है। बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। घर का दुश्मन अक्सर आपकी बातों को गलत अर्थ में दूसरों तक पहुंचाता है। छोटे छोटे विवाद बढ़ाना। वो अक्सर घर में झगड़े की जड़ होता है। छोटी सी बात को बड़ा बनाता है। आपकी निजी बातें बाहर फैलाना। आपकी कमजोरियां वो दूसरों तक पहुंचाकर आपको कमज़ोर करने की कोशिश करता है। दो मुही चालें चलना। सामने से हंसकर आपसे बातें करेगा, लेकिन पीछे से आपके खिलाफ साजिश रचेगा। ईर्ष्या और तुलना करना। वो हमेशा खुद को आपसे बेहतर दिखाना चाहता है। झूठ फैलाना। अक्सर आपके बारे में अफवाहें फैलाना ताकि लोग आपके खिलाफ हो जाएं। आपको नीचा दिखाना। हर मौके पर आपको ताना मारना या दूसरों के सामने आपकी बेइज्जती करना। घर के अन्य सदस्यों को आपके खिलाफ कहना। सबसे बड़ी चाल, परिवार के बाकी लोगों को धीरे धीरे आपके खिलाफ कहना। घर के दुश्मन से निपटने की चाणक्य नीति। चाणक्य की भी एक नीति यहाँ पर बेहद काम आती है, जो चाणक्य ने भी बताई है, वो भी आज आपको बताते हैं। शांत रहो, भावनाओं में मत बहो। पहला नियम, कभी गुस्से में प्रतिक्रिया मत दो। याद रखना, गुस्सा आने पर वही चाहता है कि आप गलती करो। उसकी चाल पहचानो और सामने मत आने दो। उसकी चाल समझो, लेकिन उसे ये मत पता चलने दो कि आप उसकी असलियत जानते हो। अपनी बातें छिपा कर रखो। एक बात हमेशा याद रखना, अगर रहस्य शत्रु को पता चल जाए तो विनाश निश्चित है।
घर का दुश्मन भी हो तो उससे अपनी गुप्त बातें छुपा कर रखो, उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल उसके खिलाफ करो। वो जितनी ताकत से आपको गिराने की कोशिश करेगा उतनी ही मजबूती से आप उठो और कामयाब बनो। उसकी ईर्ष्या आपकी ताकत बन सकती है। सीधे उससे टकराओ मत, रणनीति से काम लो। जैसे युद्ध में बिना रणनीति के आक्रमण मूर्खता है, वैसे ही घर के दुश्मन से सीधे भिड़ना खतरनाक है। सही समय आने तक रणनीति बना करके चलो। साक्ष्य इकट्ठा करो, उसके गलत कामों या झूठ को सबूतों के साथ पकड़ो ताकि समय आने पर आप साबित कर सको। घर के बाकी लोगों को धीरे धीरे सच्चाई दिखाओ। अगर वो आपको बदनाम करने की कोशिश करे तो धैर्य रखो, सच समय आने पर सामने लाना होगा। अगर संभव हो तो दूरी बना लो। कई बार सबसे बड़ी जीत यही होती है कि ऐसे लोगों से दूर रहा जाए। दूरी से शांति मिलती है। ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, उसका उद्देश्य आपको भटकाना है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। कभी भी कमज़ोर मत देखो। घर का दुश्मन सबसे पहले आपके आत्मविश्वास पर हमला करता है। आप जितने मजबूत रहोगे उतना ही वो अंदर से हार जाएगा। घर के दुश्मन को अवसर बनाओ। एक बात और याद रखना, शत्रु ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। घर का दुश्मन आपको ये सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, गुप्त बातें कैसे संभालनी हैं, भावनाओं के जाल से कैसे बचना है, रणनीति और धैर्य का महत्व। देखिए, असल में घर का दुश्मन आपको और ज़्यादा मजबूत बना देता है अगर आप समझदारी से खेलते हैं। देखिए, घर का दुश्मन एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो हमें मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से तोड़ता है। लेकिन अगर हम इन नीतियों को अपनाएं, इन विशेषताओं को अपनाएं और शांत रहें, रहस्य छुपाएं, रणनीति से जवाब दें, तो सबसे बड़ा शत्रु भी आपकी सफलता की वजह बन सकता है। याद रखो, जैसे आप सबसे बड़ा संकट समझ रहे हो, वही आपको सबसे बड़ा योद्धा बना रहा है। इतिहास और शास्त्रों में घर के दुश्मनों की कहानियाँ, महाभारत का उदाहरण, कौरव और पांडव, महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध भाइयों के बीच ही हुआ। दुर्योधन और उनके भाई पांडवों के ही घर के दुश्मन बन गए। कारण जलन, ईर्ष्या और सत्ता का मोह, नतीजा पूरे घर का नाश। इससे क्या सबक मिलता है? घर के दुश्मन की जलन को हल्के में लेना पूरे वंश को संकट में डाल देता है। रामायण कैकेयी और राम, राजा दशरथ की प्रिय पत्नी कैकेयी ही राम के लिए सबसे बड़ी बाधा बनी। वजह मंथरा की चालाकी और अपना स्वार्थ। इससे सबक क्या लेना है? जब घर के भीतर ही जब कोई अपना शत्रु बन जाए तो सत्य और धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। चाणक्य और नंदवंश, चाणक्य खुद भी जानते थे कि दरबार के अंदर कई लोग गद्दार हैं, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया, दुश्मन चाहे अपना ही क्यों ना हो, उसे नज़रअंदाज मत करो। और इससे क्या सबक लेना है? देखिए, अंदर के गद्दार को पहचानना ही जीत की पहली सीढ़ी है। घर के दुश्मन की मानसिकता, घर का दुश्मन क्यों दुश्मन बनता है? ईर्ष्या, उसे लगता है कि आप उससे बेहतर हैं, चाहे पैसा हो, कामयाबी हो, रिश्ते हो, तुलना उसे जलाती है। स्वार्थ, जब उसका कोई फ़ायदा आपसे नहीं निकलता तो वो आपके खिलाफ हो जाता है। नियंत्रण, कुछ लोग दूसरों पर हावी होकर ही जीना चाहते हैं। जब आप उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हो तो वो शत्रु बन जाते हैं। हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कई बार अंदर से कमज़ोर लोग खुद को ऊपर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। लालच और संपत्ति का मोह, संपत्ति बंटवारा, ज़मीन जायदाद, पैसों की बात, ये सब घर के दुश्मनों की सबसे बड़ी जड़ होती है। एक बात यहाँ याद रखना, जहाँ लालच और ईर्ष्या होती है वहाँ अपने भी पराये हो जाते हैं। घर के दुश्मन से निपटने की गहरी रणनीति। अब बात करते हैं कि व्यवहारिक जीवन में क्या करना चाहिए। देखिए, सच्चाई को समय पर उजागर करो। अगर वो आपके खिलाफ अफवाहें फैला रहा है तो समय समय पर अपनी सच्चाई लोगों तक पहुँचाओ। झूठ को ज़्यादा देर तक सच नहीं माना जाता है। अपनी ऊर्जा बचाओ,
हर विवाद में कूदना जरूरी नहीं है। जो लड़ाई आपको थका दे उसमें मत पड़ो। अपनी ऊर्जा अपने काम और प्रगति पर लगाओ। उससे उम्मीद मत रखो। धोखा वही देता है जिससे उम्मीद होती है। अगर आप उम्मीद रखना बंद कर दोगे तो उसका बार कम असर करेगा। विकल्प तैयार रखो। मान लो कि कोई रिश्तेदार या भाई आपकी मदद नहीं करेगा तो वैकल्पिक रास्ते हमेशा रखो। निर्भरता कम से कम रखो। उसे सीधे दुश्मन मत कहो। अगर आप खुले में उसे दुश्मन कहोगे तो घर के और लोग आपको गलत समझ सकते हैं। इसलिए राजनीति की तरह शांति से, रणनीति से चलो। अपनी तरक्की जारी रखो। घर का दुश्मन चाहता है कि आप रुक जाओ, लेकिन अगर आप लगातार आगे बढ़ते रहोगे तो उसकी चालें अपने आप कमज़ोर पड़ेंगी। सीमा तय करो। हर रिश्ते में एक सीमा तय करनी होती है। अगर घर का कोई व्यक्ति बार बार चोट पहुंचा रहा है तो उसके साथ अपने संबंधों की सीमा तय करो। ज़रूरत पड़े तो दूरी बना लो। कभी कभी सबसे अच्छा समाधान यही होता है कि दूरी बना ली जाए। दूरी से शांति मिलती है और उनकी चालें कमज़ोर पड़ जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो शत्रु बार बार चोट पहुंचाए उसे पास रखकर अपनी आत्मा को जलाना मूर्खता है। घर के दुश्मन को हराने का रहस्य धैर्य। गुस्सा आना स्वाभाविक है, बदला लेने की इच्छा भी आती है, लेकिन याद रखो घर का दुश्मन जल्दी हारता नहीं है। उससे निपटने का सबसे बड़ा हथियार है धैर्य और चुप्पी। अगर आप धैर्य रखते हो तो उसकी चालें एक एक करके सामने आने लगेंगी। चुप्पी से वो बेकाबू हो जाता है और समय आने पर सच्चाई खुद सबके सामने आ जाती है। घर का दुश्मन और कर्म, यहाँ एक गहरी बात आती है। कर्म का नियम। अगर कोई अपने ही परिवार को धोखा देता है, अपनी ही जड़ें काटता है, तो उसका विनाश निश्चित है। याद रखना, कर्म चाहे घर के भीतर किया जाए या बाहर, उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। घर का दुश्मन अपनी चालों से थोड़े समय तक सफल हो सकता है, लेकिन अंत में उसके कर्म उसका नाश कर देते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद सही कर्म करते रहो। आधुनिक जीवन में घर के दुश्मनों से निपटना आज के ज़माने में इस नीति को ऐसे अपनाओ। डिजिटल प्राइवेसी। अपने फ़ोन, बैंक अकाउंट और कामकाज की बातें घर के हर व्यक्ति से शेयर मत करो। फाइनेंस हो इंडिपेंडेंस। अपने पैसों पर खुद नियंत्रण रखो। अगर घर का दुश्मन पैसों पर कब्जा कर ले तो आप पूरी तरह उसकी चाल में फंस सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखो। ज़मीन जायदाद या संपत्ति से जुड़े कागजात हमेशा सुरक्षित रखो। सोशल इमेज, इन्हें संभालो। घर का दुश्मन आपकी इज्जत गिराने की कोशिश करेगा, इसलिए अपनी सामाजिक छवि हमेशा मजबूत रखो। प्रोफेशनल हेल्प। अगर मामला बहुत बढ़ जाए तो कानूनी मदद लेने में हिचकिचाओ मत। एक बात और इसका महत्व हमेशा याद रखना, गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा संकट वही है जब अपना ही शत्रु बन जाए। मतलब बाहर का शत्रु तो दूर से दिखता है, लेकिन अंदर का शत्रु छुप कर वार करता है। अपने ही घर में सबको मत बताओ। मतलब हर घर में हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं होता। शत्रु चाहे घर का हो या बाहर का, उसकी पहचान करना ही सबसे बड़ी जीत है। मतलब जब तक पहचान नहीं होगी रणनीति नहीं बन पाएगी। और याद रखना, जब घर का ही दुश्मन बन जाए तो सबसे बड़ी चुनौती होती है धैर्य और समझदारी से काम लेना। पहचानो कौन आपके खिलाफ है, अपनी गुप्त बातें छुपाओ, रणनीति से चलो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। याद रखो, घर का दुश्मन केवल आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। अगर आप पास हो गए तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो आज हमने विस्तार से जाना कि जब अपना घर का ही कोई दुश्मन बन जाए तो उससे कैसे निपटना है। याद रखो, बाहर का दुश्मन आपके दरवाजे तक आता है, लेकिन घर का शत्रु आपकी आत्मा तक चोट पहुंचाता है। इसलिए समझदारी यही है कि ऐसे लोगों की पहचान करो, उनकी चालों को समय रहते पकड़ो और इन उपायों को अपना करके अपने जीवन को सुरक्षित करो।
और एक बात आप हमेशा याद रखना, जिसे आप अपना समझकर नज़रअंदाज कर रहे हो वही कल आपके विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए जागरूक रहो, सतर्क रहो और अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में रखो। अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दो, अटेंशन दो। आपके कर्म श्रेष्ठ हैं, आप परमात्मा की छत्र छाया में हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान की श्रीमत के अनुसार चलते हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है। ओम शांति।